हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पद्य खंड का थर्ड चैप्टर माने पार्ट 3, जिसका नाम है आत्मकथ्य। और आत्मकथ्य के रचयिताएं हमारे जयशंकर प्रसाद, रचयिता माने कवि। तो जयशंकर प्रसाद जी का आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। तो बेटा क्वेश्चन बन जाएगा, कभी कभी बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में बेटा कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए। तो बेटा जयशंकर प्रसाद जी पढ़ने के लिए कहाँ पर गए थे? तो जयशंकर प्रसाद जी पढ़ने के लिए क्वींस कॉलेज में गए थे, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बेटा अनुकूल माने होती है उनके अनुसार और प्रतिकूल माने होती है उल्टी। माने यहाँ पर उनकी स्थितियां कैसी हैं? प्रतिकूल हैं, माने अनुकूल नहीं है। अनुकूल का मतलब व्यवस्थाएं ठीक ठाक होती तो वो और आगे बढ़ते, लेकिन स्थितियां कैसी हैं? अनुकूल नहीं है, माने प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल होने के कारण भी क्या कर रहे हैं? 8वीं से आगे तक नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। देखो सेल्फ स्टडी कितनी मजबूत है कि इन्होंने अपने घर पर ही संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। छायावाद के जितने भी कवि हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन सन 1937 में हो गया था। निधन माने मृत्यु। इसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां माने होती हैं रचनाएं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। बेटा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम रचना कौन सी है? काव्य कृति माने कविता की कृति, कृति माने रचना। तो आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कौन सी है बेटा? कामायनी है। इस पर उन्हें क्या है? एक पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। बेटा वो कविताएं तो लिखते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, इसलिए भी सफल गद्यकार भी थे। उन्होंने गद्य में भी काम किया है। तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके क्या है बेटा? नाटक हैं। और कंकाल, तितली, इरावती उनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके क्या है बेटा? कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य। माने जयशंकर प्रसाद जी ने जो अपनी साहित्य में रचनाएं की हैं उसमें जीवन की कोमलता का वर्णन किया गया है, मधुरता का वर्णन किया है, शक्ति और ओज का भी वर्णन किया गया है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता। तो बेटा अतिशय काल्पनिकता मानी होती है असाधारण काल्पनिकता, माने साधारण नहीं किया जिन्होंने असाधारण काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता, माने शैली के जो लक्षण है उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी रुचि किसमें थी? इतिहास और दर्शन में, और ये क्या है? इनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो बेटा यहाँ तक हमारी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।